जियो हर साल एक एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ पे ये अपने आने वाले नए प्रोडक्ट्स के बारे में और फ्यूचर को लेकर इनका जो भी प्लानिंग होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। तो इस बार इनका जो एनुअल मीटिंग हुआ था यहाँ पे इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है अपने आने वाले 5G स्मार्टफोन्स को लेकर, और AR ग्लासेस के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है। कुछ एप्लीकेशंस भी लॉन्च होने वाले हैं और आगे चल के इंडिया में जो 5G ये लाने वाले हैं उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस करा है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। अभी कुछ टाइम से न्यूज़ वगैरह में आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल टेक कंपनीज जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अभी के टाइम पे फेसबुक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसने 43,000 करोड़ के अराउंड का इन्वेस्टमेंट किया है, और गूगल ने भी 34,000 के अराउंड का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और क्वालकॉम जो स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाता है, अभी के टाइम पे क्वालकॉम सबसे बेस्ट प्रोसेसर बनाता है स्मार्टफोन के लिए, और इसने भी 730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी तक 13 इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो सबका अगर मिला दें तो टोटल 1,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है जियो के अंदर। और इन्हीं सारी कंपनीज़ के साथ मिलके जियो आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाला है। अभी जियो का मेनली फोकस 5G नेटवर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा है, और जियो का कहना ऐसा है कि इंडिया में जो 5G सर्विस मिलेगा जियो की तरफ से वो पूरी तरह से इंडियन टेक्नोलॉजी पे बेस होगा। और साथ में जियो ने ये भी कहा है कि एक बार अगर ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से टेस्टिंग होने के बाद इंडिया में 5G सर्विस अवेलेबल हो जाता है, तो ये दूसरे कंट्री में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब दूसरे कंट्री में जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उनको ये अपना 5G टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है। ग्लोबली 5G नेटवर्क की बात करें तो अभी के टाइम पे हुआवे का 5G टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन हुआवे के साथ दिक्कत ये है कि एक तो ये चाइनीज़ कंपनी है और इसके जो 5G इक्विपमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के इशू देखे गए हैं, जिसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया है, जैसे कि US, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और भी बहुत सारे कंट्रीज इसको बैन कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर जियो 5G सर्विस को जल्दी अगर लेके आता है और इंडिया में ये सक्सेसफुल रहता है तो दूसरे कंट्री को भी ये अपना 5G टेक्नोलॉजी दे सकता है, और ये सिर्फ जियो के लिए ही नहीं इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। जियो का दूसरा सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है जियो फ़ोन को लेकर। आने वाले टाइम में हमें जियो की तरफ से 4G और 5G दोनों टाइप के फ़ोन्स देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गूगल जियो के अंदर बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो जियो ने यहाँ पे ये अनाउंस भी किया है कि ये गूगल के साथ मिलके एक नया एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाला है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जियो के फ़ोन के साथ देखने के लिए मिलेगा। और साथ में जियो क्वालकॉम के साथ भी पार्टनरशिप किया हुआ है, तो जियो के आने वाले फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी मिल सकता है। और साथ में जियो ने ये भी कहा है कि इनका जो 5G फ़ोन होगा ये सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन होने वाला है, लेकिन फ़ोन आने में अभी टाइम है, ये 2021 तक आ सकता है। और साथ ही जियो अपना एक ऐप स्टोर पे भी काम कर रहा है, जैसे Xiaomi का मी स्टोर है, ठीक उसी तरह से जियो का एक जियो स्टोर भी होगा, जो कि हमें आने वाले जियो के स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा। और जियो ने यहाँ पे डेवलपर्स को भी इनवाइट किया है अपने ऐप स्टोर के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। तो काफ़ी टाइम से जो बातें चल रही हैं कि इंडिया में एक प्रॉपर इंडियन स्मार्टफोन कंपनी होना चाहिए, एक नॉन चाइनीज़ कंपनी होना चाहिए जो खुद से अपने फ़ोन का डिज़ाइन करे, यहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग करे और रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ खुद से करे। तो यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि जियो एक प्रॉपर इंडियन स्मार्टफोन कंपनी बन सकता है। तीसरा है जियो टीवी प्लस। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप 12 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे 12 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म को एक ही इंटरफेस से एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि आपको सिर्फ जियो टीवी प्लस ओपन करना है और एक ही इंटरफेस में आप 12 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि OTT प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आपको सबका अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सबका अलग अलग लॉगिन ID होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ जियो टीवी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और सिर्फ एक ही लॉगिन ID से आप 12 OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। और अभी के लिए तो इन्होंने सिर्फ जियो फाइबर पे इसका डेमो करके दिखाया है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपको स्मार्टफोन में भी ये वाला सिस्टम देखने के लिए मिल जाए। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये जियो ग्लास है, ये AR बेस्ड मतलब कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड ग्लास है। ये केबल के थ्रू आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है और इसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीटिंग वगैरह कर सकते हो एक वर्चुअल वर्ल्ड में, और 3D प्रेजेंटेशन वगैरह भी आप इससे कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है, लेकिन इसके लॉन्च और प्राइस के बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो देखते हैं ये कब तक लॉन्च होता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही और कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।